संकट से जूझ रहा है, लेकिन विपक्ष को तो राजनीति करनी है। आपने हाल ही में देखा होगा कि कैसे यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिशों पर पानी फेरने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने क्या रणनीति अपनाई थी, और फिर सोनिया गांधी तो पीएम मोदी के किए कामों पर सवाल उठा ही चुकी हैं। अब देश में मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष एक बार फिर फ्रंट फुट पर आ गई हैं और उन्होंने विपक्ष की बैठक बुलाई है, जिसमें 28 गैर एनडीए दल हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन यूपी की कद्दावर पार्टियों ने फिलहाल इस बैठक से किनारा कर लिया है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने सोनिया गांधी की तरफ से बुलाई गई बैठक का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। इससे परिणाम ये सामने आ रहा है कि विपक्ष में फूट पड़ चुकी है, या फिर इस बैठक में इन दोनों पार्टियों के शामिल नहीं होने की एक और वजह ये भी हो सकती है कि कहीं ये दोनों पार्टियां कांग्रेस की पिछलग्गू बनकर ना रह जाएं, इसका डर इन दोनों पार्टियों को सता रहा है। इसलिए इस बार शुरू से ही कांग्रेस से अलग एसपी और बीएसपी अपने रास्ते खुद बना रही हैं। अब आपको बताते हैं कि एसपी और बीएसपी के मन में कांग्रेस को लेकर क्या विचार हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार सत्ता में आने के बाद से ही अब दोनों ही पार्टियां अपने प्रदेश में ही फिर अपनी जमीन तलाशने में जुटी है, जो कहीं खो सी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की। संभव है कि अब अखिलेश यादव कांग्रेस का साथ देने की अपनी उसी गलती को फिर से ना दोहराना चाहते हो जो वो एक बार कर चुके हैं, और उसके काफी घातक परिणाम समाजवादी पार्टी को भुगतने पड़े थे जब साइकिल और हाथ साथ साथ आ गए थे। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में काफी एक्टिव दिखाई दे रही हैं, और अगर एसपी भी प्रियंका के साथ आ गई तो कहीं व्यक्तिगत तौर पर प्रियंका को मजबूती न मिल जाए, तो संभव है कि यूपी में प्रियंका मॉडल को फेल करने के लिए एसपी ने इस बैठक का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अब बात करते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की। भला उन्हें कांग्रेस की बुलाई बैठक में जाने का कैसा डर? तो मायावती तो समाजवादी पार्टी से भी ज्यादा बुरी हालत में है। एक तो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ किसी के भी साथ गठबंधन करने का जो ऐलान किया था, वो समाजवादी पार्टी के साथ जाकर फला फूला नहीं। उसके बाद यूपी में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर भी मायावती के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। इसलिए अब मायावती अपने दलित कार्ड के साथ ही आगे की लड़ाई लड़ने के मूड में है, जैसे कि वो हमेशा से लड़ती आई हैं। वो यूपी के दलित समाज में ये संदेश पहुंचाना चाहती है कि सिर्फ मायावती ही है जो यूपी के दलित समाज के साथ खड़ी है। वैसे तो मायावती अपने प्रतिनिधियों को इस तरह की बैठक का हिस्सा बनाती रही है, लेकिन इस बार कोरोना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही इस विपक्ष की बैठक का हिस्सा बनने से मायावती ने साफ इनकार कर दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इस बैठक का हिस्सा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है।